हेलो स्टूडेंट्स, अभी हमने एक इंटीग्रल को सिलेक्ट किया है। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का एक इंटीग्रल हमने सिलेक्ट किया है और मुझे इस इंटीग्रल को इवैल्यूएट करना है। और एक्चुअली अभी हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, तो प्रीवियस लेक्चर वीडियो से हम लोग कनेक्टेड है। अभी हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन का यूज देख रहे हैं इंटीग्रेशन। तो अभी तक हमने 3 टाइप को देखा था। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये टाइप 4 है। इसका कौन सा टाइप है? ये टाइप है आपका टाइप 4। टाइप 4 के लिए हेडिंग क्या होगा हमारे पास? तो कहता है कि इसका जो डिनोमिनेटर होगा ये प्रोडक्ट ऑफ लीनियर क्वाड्रेटिक फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ लीनियर क्वाड्रेटिक फैक्टर। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो डिनोमिनेटर होगा उसका कुछ पार्ट जो है वो लीनियर होगा और उसका कुछ पार्ट जो है, कुछ उसका जो फैक्टर है वो क्वाड्रेटिक होगा। कुछ फैक्टर इसका क्या होगा? लीनियर होगा और कुछ फैक्टर इसका क्वाड्रेटिक होगा। यानी ये जो आप डिनोमिनेटर में देख रहे हैं ना, ये डिनोमिनेटर में, तो ये पार्ट जब देखेंगे तो कहेंगे कि ये लीनियर है। क्यों लीनियर है? क्योंकि x का पावर 1 है, इसलिए वो लीनियर है। इस पार्ट को क्या कहेंगे? x का मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसे आप कहेंगे कि ये क्वाड्रेटिक है। क्या है ये? क्वाड्रेटिक है। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये लीनियर है और ये क्वाड्रेटिक है। तो हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि इसका जो हर है वो लीनियर और क्वाड्रेटिक का प्रोडक्ट है। इसीलिए हमने लिखा है कि ये प्रोडक्ट ऑफ लीनियर एंड क्वाड्रेटिक फैक्टर, यानी लीनियर और क्वाड्रेटिक फैक्टर का प्रोडक्ट है वो, यानी गुणनफल। कौन? उसका डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर से नहीं लेना देना। अब एक बार हम कंफर्म होने के लिए चेक भी कर लेते हैं कि गिवन इंटीग्रल इज आइदर प्रॉपर और इम्प्रॉपर, ये चेक करते हैं। इसके लिए क्या किया हमने कि इसका डिग्री देखेंगे। न्यूमरेटर का डिग्री कितना है? तो न्यूमरेटर का डिग्री है 1। डिनोमिनेटर का डिग्री देखिए, ये सेकंड डिग्री का है और ये फर्स्ट डिग्री का है। तो सेकंड डिग्री और ये फर्स्ट डिग्री जब दोनों मल्टीप्लाई होगा तो इसमें x टू दी पावर 3 होगा, यानी थर्ड डिग्री का हो जाएगा। यानी इसका न्यूमरेटर फर्स्ट डिग्री का है, डिनोमिनेटर थर्ड डिग्री का है। इट मींस कि ये ऑलरेडी प्रॉपर है। जब न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर के डिग्री से कम हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं कि प्रॉपर है। और प्रॉपर जहां होगा तो हम बोलेंगे कि ऑल इज वेल। यहाँ सब चीज ठीक है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अपने मेथड को प्रोसीड कर सकते हैं। तो अब इसे हम पार्शियल फ्रैक्शन पर कैसे स्प्लिट करते हैं ये आपको सीखना है। तो ये है 3x - 5 और अपॉन में है x + 4 और ये है x² + 1। 3x - 5 और अपॉन में x + 4 और इनटू में x² + 1। तो जब हम इसे पार्शियल फ्रैक्शन में स्प्लिट करेंगे तो लीनियर के लिए जो पार्ट हमने सिखाया था वही चलेगा, x + 4। एक्चुअल में जानते हैं ऐसा होता क्यों? एक हम आपको क्लू देते हैं क्यों ऐसा लिखा जाता है। जब ये लीनियर होता है तो डीसी कांस्टेंट होता है। तो लीनियर जब डाउन में रहेगा ना तो टॉप में कांस्टेंट का सेटिंग किया जाता है। लीनियर का डीसी कांस्टेंट होता है, जैसे x + 4 है, इसका डीसी निकालेंगे तो 1 आएगा और 1 कांस्टेंट है। ओके, अब नेक्स्ट में देखते हैं ये क्या है। ये क्या है? ये है x² + 1। तो बताइए कुणाल जी कि जब क्वाड्रेटिक रहेगा तो उसका डीसी निकालेंगे तो कैसा आएगा? लीनियर आएगा। लीनियर आएगा, वेरी गुड। जब ये क्वाड्रेटिक रहेगा ना तो इसका डीसी निकालेंगे तो लीनियर आएगा। क्या आएगा? लीनियर। और जब वो लीनियर आएगा तो हम ऐसे लिखेंगे bx + c।
इस तरह से हमने लिख दिया a अपॉन और x प्लस 4 और फिर प्लस bx प्लस c। तो लीनियर लिखने का तरीका है, ये पहले से इंगेज है तो हमने bx प्लस c का यूज किया। अगर b भी इंगेज रहता तो cx प्लस d यूज कर लेते, यही तरीका होता है। कोई भी दो कांस्टेंट, जैसे यहाँ बहुत सारे राइटर देखेंगे कि यहाँ लेफ्टा x लिख देंगे, यहाँ म्यू लिख देंगे, यहाँ अल्फा लिख सकते हैं, रो लिख सकते हैं, गामा लिख सकते हैं, कोई भी सिंबल आप खुद से इंट्रोड्यूस करते हैं। ओके, अब हम इसका एलसीएम बनाएंगे। तो ये 3x माइनस 5 एलसीएम दोनों का कटेगा, ये इसमें आकर मल्टीप्लाई होगा, तो ये a और x स्क्वायर प्लस 1 होगा प्लस bx प्लस c और bx प्लस c और यहाँ हो जाएगा x प्लस 4। ये होगा एलसीएम लेंगे तो ये जाकर इसमें मल्टीप्लाई होगा, ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों का डिनोमिनेटर कट जाएगा, इसलिए उसको हम नहीं लिख रहे। अब ना इधर 3x माइनस 5 रहने दीजिए, a से मल्टीप्लाई करिए बोथ में, तो ax स्क्वायर प्लस में a, इसमें डिनोमिनेटर के डाउन में जो रहता है उसे जीरो करके इसमें कुछ हासिल नहीं होता है, इसलिए उस कॉन्सेप्ट को यहाँ नहीं करते हैं। हालांकि एक पार्ट ये जीरो हो जाएगा, x की जगह पर -4 पुट करेंगे ना तो कुछ ऑब्टेन होगा, लेकिन इसको हम जीरो के इक्वल करेंगे तो कुछ नहीं ऑब्टेन होगा। x स्क्वायर प्लस 1 को जब जीरो के इक्वल करेंगे ना तो x का वैल्यू नहीं कैलकुलेट होगा, इमेजिनरी हो जाएगा। x का वैल्यू क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा, आयोटा का कांसेप्ट आ जाएगा। लेकिन मुझे रियल स्टडी करना है, इसलिए पहले जैसे करते थे कि इसको जीरो के इक्वल करेंगे, उस बात को अभी हम छोड़ते हैं, उस तरह का कांसेप्ट इसमें नहीं यूज करते। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में जो है कुछ पार्ट जो है जीरो के इक्वल होगा तो कुछ भी वैल्यू ऑब्टेन हमको नहीं होगा। ओके, और ये जरूरी नहीं होता है, मतलब ये जरूरी नहीं है कि हम इसी तरीके से बनाएंगे। अगर आप कह रहे हैं कि नहीं पुटिंग करके ही बनाइए, तो देखिए हम आपको पुटिंग करके भी कांसेप्ट सिखा देते हैं और इस तरह का कांसेप्ट भी आपको सिखा देंगे। अभी आपको पुटिंग ही सिखा देते हैं, क्योंकि प्रीवियस में आपने पुटिंग का सीखा था, तो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि क्या पुटिंग करके नहीं बनेगा क्या? तो ऐसा नहीं है कि पुटिंग करके नहीं बनेगा, ये भी बन जाएगा। देखिए कैसे पुटिंग कर रहे हैं, ये ध्यान से देखिए। यहाँ तो पॉसिबल है पुट करना, तो क्या पुट करेंगे यहाँ x इज इक्वल टू -4 पुट करेंगे। -4 जब पुट करेंगे तो ये वाला पार्ट डिलीट हो जाएगा। देन व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ a? इट विल बी 3x माइनस 5 और अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। 3x माइनस 5 और अपॉन में कितना है x स्क्वायर प्लस 1। अब आप x के जगह पर -4 रखिए, तो -4 रखेंगे तो -4 3 जा x के जगह पर -4 तो -12 और ये माइनस में 17 और अपॉन में आएगा प्लस में 17 और ये दोनों कैंसिल होकर फाइनली a का वैल्यू -1 लाएगा। तो क्या पुटिंग करके हमने कैलकुलेट कर लिया, a तो कैलकुलेट कर लिया। अब मेरा मिशन है b और c को भी कैलकुलेट करना। तो अब इसके डाउन में पहले जो बोल रहे थे कि इसको जीरो के इक्वल करेंगे तो कुछ भी ऑब्टेन नहीं होगा, रियल में कुछ भी ऑब्टेन नहीं होगा। तो फिर क्या करेंगे हम? तब हम अपनी पसंद का वैल्यू करते हैं इसमें पुटिंग। पसंद का वैल्यू जब भी हम पुट करते हैं तो सबसे जो सुपीरियर होता है पुटिंग का, वो सुपीरियर होता है x इज इक्वल टू 0। जीरो पुट करना सबसे सुपर होता है। हम ये नहीं कह रहे, हम इसके फेवर में देंगे कि आप जीरो ही पुट करिए, या ऐसा कोई रूल भी नहीं है कि जीरो पुट करना चाहिए। आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं खुद से, बट जीरो पुट करने से इजी होता है, ये हम दावे के साथ कह सकते हैं। अब इस रिजल्ट में जहां जहां x है वहां जीरो रखिए और बताइए सिचुएशन क्या आएगा। तो जीरो रखिएगा तो ये कितना आएगा, माइनस में 5 आएगा। इधर रखिए x की जगह पर 0 तो 0 स्क्वायर प्लस 1 a आएगा फाइनली। फिर x के जगह पर 0 तो c आएगा, x के जगह पर 0 तो 0 प्लस 4 तो ये कितना हो जाएगा
4c हो जाएगा, ये हो जाएगा 4c, यानी a प्लस 4c इज इक्वल टू माइनस 5। a का वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, तो पुट कर दीजिए। तो a का वैल्यू जब हम कैलकुलेट किए हैं तो 4c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -5 और माइनस में a होगा, ये होगा 4 और इधर कितना था 4c, दोनों कैंसिल हो जाएगा और c का वैल्यू कितना हो जाएगा -1। ओके, c हमने कैलकुलेट कर लिया। अब क्या मिशन है मेरा, b निकालना। तो कहिएगा अब क्या पुट करें। तो ऐसा नहीं है कि हमारी सीमाएं समाप्त हो गई हैं, मेरे पास बहुत सारा नंबर है, कोई भी इनपुट वहां डालकर आउटपुट हम निकाल सकते हैं। जैसे -4 तो मेरी मजबूरी थी पुट करना, 0 मेरी पसंद थी, तो कोई अदर पसंद भी बताइए अपनी। लेकिन ऐसा अब x के जगह पर 100 मत ले लीजिएगा, 99 नहीं ले लीजिएगा, ऐसा नंबर नहीं सेलेक्ट कर लीजिएगा कि खुद उसमें उलझ जाए। आप ऐसे नंबर को सेलेक्ट करिएगा जो छोटा होगा, स्मॉलर होगा। 1 मेरे ख्याल से सुप्रियर है, तो हम x इज इक्वल टू 1 रखते हैं। मॉनिटर करें x की जगह पर 1 रखने से क्या होगा, 3 - 5 क्या होगा -2। 1 का स्क्वायर 1 1 1 2 2 को a से किए 2a, यहां रखिए, यहां रखेंगे तो क्या आएगा, x के जगह पर 1 रख रहे हैं तो b प्लस c होगा, b प्लस c, और वहां रखेंगे तो ये 5 आएगा। मिशन क्या है आपका, b निकालना। तो सभी वैल्यू को रख दीजिए, -2, a का वैल्यू -1, तो ये -2 होगा, प्लस b प्लस c है तो b नहीं मालूम है और c कितना है -1 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। -2 और ये -2 कट जाएगा, क्यों, क्योंकि a का वैल्यू भी -1 आया है। अब यहां से हो जाएगा b -1 और इंटू में 5 इज इक्वल टू 0। तो फाइनली जब निकालेंगे तो b का वैल्यू 1 आएगा, कितना हो जाएगा 1। ऐसा करने से आपका इंटीग्रल क्या बनेगा, तो इंटीग्रल को आपने क्या माना था, आपने माना, इसको एज्यूम किया था कि a अपॉन x प्लस 4 प्लस bx प्लस c और अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज और ये हो गया dx। ओके, तो अब क्या करेंगे हम यहां से कि यहाँ ये जो a और अपॉन में कितना है x प्लस 4 है यहाँ पर, और a का वैल्यू देख लीजिए कितना है, तो -1 है, dx से मल्टीप्लाई करिए तो माइनस बाहर और dx अपॉन x प्लस 4। b का वैल्यू बताइए, तो 1 है और c का वैल्यू -1 है, तो ये होगा प्लस x माइनस 1 और अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1 और dx। अब बताइए x प्लस 4 का dc 1 होगा, लॉग लगा दीजिए, तो लॉग और मॉड में x प्लस 4 होगा प्लस, इसको इंडिविजुअली ऑपरेट करिए तो ये होगा x dx और अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1 माइनस आउटसाइड में करिए और dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, इंडिविजुअली ऑपरेट कर दिए। अब बताइए इसका dc कितना होगा, x स्क्वायर प्लस 1 का 2x होगा, तो 2 यहाँ नहीं मौजूद है, मेकअप करिए, कर दिया मेकअप। अब ये फंस गया माइनस में लॉग मॉड में x प्लस 4 प्लस में 1/2 लॉग, और ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, मोड की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, और माइनस में हो जाएगा tan इनवर्स x और प्लस में tan इनवर्स x और प्लस में k, और हो गया, यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा, ये फाइनल मेरा आंसर हो जाएगा।
तो एक ये तरीका है पुटिंग करके निकालना। पुटिंग करके निकालना हालांकि आसान होता है, फिर भी एक और बातें हम आपको सिखा दें कि एक और तरीके से आप देखेंगे बुक में इस ABC की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए एक और मेथड यूज करता है, और वो मेथड जो है हम लोग देखेंगे कि कैसे उसको ऑपरेट करता है। सेकेंड मेथड, ये मेथड सिर्फ ABC का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, अदर इसका कोई मिशन नहीं। इसमें क्या किया जाता है कि इधर जो आपने देखा 3x है और माइनस में 5 है इज इक्वल टू कितना है, ax² प्लस 1 है, a से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ax² प्लस a होगा, bx से दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा bx² और प्लस में हो जाएगा 4bx हो गया, प्लस में हो जाएगा cx और प्लस में 4c हो जाएगा। हो गया ये। अब इसे क्या करेंगे, अरेंज करते हैं। LHS में कितना है 3x माइनस 5, RHS में x² को एक जगह करेंगे तो ये आएगा a प्लस b और कितना x², x वाले को एक साइड करेंगे, एक जगह कलेक्ट करेंगे, देखिए ये इसमें से x का कॉमन बनाएंगे तो ये होगा 4b प्लस c, 4b प्लस c और x हो गया। ओके, अब कांस्टेंट टर्म को एक साथ रखेंगे तो कांस्टेंट टर्म में कितना हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म में होगा a और प्लस में कितना हो गया 4c, ये कांस्टेंट टर्म होगा। कर लिया है। अब इसका फ्रेंडशिप बनाना होता है, यहां से x² का कोफिशिएंट देखिए तो x² का कोफिशिएंट कितना है जो a प्लस में है, x² का कोफिशिएंट कितना है यहाँ a प्लस में, इधर x² का कोफिशिएंट है ही नहीं तो क्या हो जाएगा कि a प्लस b हो गया और इधर x² का कोफिशिएंट 0 है तो यहाँ हमने 0 कर दिया, एक इक्वेशन ये बन गया। दूसरा x का गुणांक कितना है तो आप कहेंगे 4b प्लस c, इधर x का गुणांक 3 है। ओके, कांस्टेंट टर्म बताइए इधर तो a प्लस 4c तो यहाँ हम लिख देंगे a प्लस 4c, इधर कांस्टेंट टर्म कितना है -5। अब ये तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके फाइंड द वैल्यू ऑफ a b एंड c। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके कैसे आप a b c निकालेंगे, इट्स योर प्रॉब्लम। आप सोचिए कैसे कैलकुलेट करेंगे करके और फिर इसमें प्रोसीड कर जाएंगे, प्रोसीड लाइक प्रीवियस, प्रोसीड लाइक प्रीवियस मतलब कि पहले की तरह फिर इसको प्रोसीड कर जाएंगे। ओके, तो फाइनली हमने क्या देखा कि फर्स्ट इंटीग्रल में इसका, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं। इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में किसका पढ़ रहा है, रेशनल फंक्शन का पढ़ रहा है, और ये वैसा रेशनल फंक्शन है जिसका बहुत सारा वेराइटी है, उसी में 4th नंबर वेराइटी पढ़ रहे हैं, इसलिए कि पहले वाला वेराइटी भी हम लोग पहले वाला वेराइटी डिस्कस कर चुके हैं। इसका डिनोमिनेटर कैसा है, द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर एंड क्वाड्रेटिक फैक्टर, यानी इसमें कुछ लीनियर भी रहेगा और कुछ पार्ट इसका क्वाड्रेटिक भी रहेगा। उस कंडीशन में हम पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करके फंक्शन को कैसे इंटीग्रेबल बनाएंगे ये हम लोग सीख रहे हैं। ओके।